हम लोग पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में क्या करते हैं और किस तरीके से हम नई औषधि पे रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च में किससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, किस किस स्टेप से गुजर करके जो मेडिसिन बनती है वो किन किन स्टेप से गुजर करके मार्केट में आती है, वो पूरा एक जर्नी जो रहेगी उसको मैं आपके बीच में इन स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा। कुछ लोगों को शायद स्लाइड्स विजिबल नहीं होगी, हमारे हिमाचल को शायद विजिबल नहीं होगी क्योंकि हिमाचल टॉप पे ही है हमेशा। तो जिन मैं लेकिन बताऊंगा तो शायद आप लोगों को उधर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा एक बार जान लेंगे। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन या पतंजलि की कोई भी यूनिट कैसे काम करती है, उसके पीछे ये दो शक्तियां हैं, ये दो मार्गदर्शन करने वाले हमारे जो जिसको बोल सकते हैं कि हमारा चार्जर हैं, जो हमें पूरा दिन भर चार्ज रखते हैं और देश के लिए, संस्था के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमें हमेशा अग्रसर रखते हैं। और इनकी जो आचार्य श्री और स्वामी जी की सूक्ष्म प्रस्तुति को मैं यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, जिसको हम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पहले बोलते थे, उसका जो इनोवेशन हुआ था वो माननीय प्राइम मिनिस्टर सर हमारे मोदी जी के माध्यम से हुआ था। उन्होंने इसका इनोवेशन किया था और समय समय पे देश के गृह मंत्री और अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन विजिट करते हैं, वो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। और इसका जो उद्घाटन हुआ था पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो नींव रखी, जो इनोवेशन हुआ था, हैंडओवर हुआ था रिसर्च के लिए, वो मई 2017 में हुआ था। और जो लैब हैं उस लैब में आचार्य जी और स्वामी जी ने वर्ल्ड में जहाँ भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है वो पतंजलि की जो लैब है उसमें प्रोवाइड कराई गई है। उसमें सब मशीनें जो भी जहाँ पे भी बेस्ट अवेलेबल हैं, चाहे वो जापान में हैं या फिर यूएस में है, कहीं पे भी है, वो सब मशीन हमारे पास पतंजलि रिसर्च में अवेलेबल हैं। और इस टाइप की मशीनें, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, शायद आयुर्वेद में रिसर्च करने वाली जो दुनिया अपने देश की बड़ी कंपनी जिनको बोलते हैं उनके पास भी इस टाइप की फैसिलिटी नहीं है जैसी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के पास है। आप इंटरेक्ट करेंगे, आप ताली बजाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि आप मेरी बात आप तक पहुंच रही है, तो ताली बजाने में कंजूसी मत रखिएगा, आप खुल के अपनी ताली बजा सकते हैं। हमारा मिशन क्या है, पतंजलि रिसर्च का मिशन क्या है, पतंजलि का मिशन क्या है? We aim to improve the health and quality of life through research and innovation. मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि एक कोई, जैसे सवेरे हम अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं और घर से थोड़ा दूर बस आती है स्कूल की, और कोई ऐसे ही ओल्ड लेडी थे, माता जी थे, वो अपने बच्चे को सवेरे जल्दी जल्दी लेकर के जाते थे और वो बहुत टेंशन में रहते थे कि बस छूट ना जाए। और वहाँ इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट थे जो पास में ही कोई चाय की टपरी थी, खोखा था, उस पर बैठ के वो चाय पीते थे। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो वो बैठ कर के गपशप करें कि यार ये क्या माता जी आती हैं और ये टाइम से नहीं चल सकती हैं क्या, और ये देखो कितना परेशान होती रहती हैं, बच्चे को छोड़ने आती हैं, कभी बस छूट जाती है, कभी ऐसे हो जाता है। और एक माइंडसेट है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि जो नहीं है, क्या उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है क्या? तो वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा कि ये जो माता है ये अपने बच्चे को छोड़ने आई हैं, और अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, ऐसा कुछ हम सिस्टम बनाएं कि इन माता को घर पे बैठे ये पता चल जाए कि अभी बस की लोकेशन क्या है, अभी बस कहाँ तक पहुंची है। तो उन्होंने, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, ये बेंगलुरु की मैं बात बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये एक मीन्स एक रियल जो रिसर्च है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यही हम पतंजलि में भी कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए
कि जैसे ही माता जी की प्रॉब्लम, ऐसी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी कि बच्चा स्कूल गया, अभी वो क्या कर रहा है, उठा नहीं उठा, वो बस से उतरा नहीं उतरा। तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जैसे बस आई, बच्चा बस में बैठा, पहले तो बस की लोकेशन घर पे पता चलती रही कि अभी तक कहाँ पहुंची है। एक सॉफ्टवेयर बना दिया, मोबाइल पे उसकी ऐप दे दी, ऐप में आप ट्रैक करते रहे। जैसे ही बच्चा बस में बैठ गया तो आपके पास मैसेज आ गया कि बच्चा बस में बैठ गया है। उसके बाद बच्चा स्कूल में उतर गया है, वो मैसेज आ गया। फिर बच्चे ने अगर किसी सवाल का टीचर के आंसर करने के लिए अगर वो उठा तो वो भी मैसेज आ गया कि अभी आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है या अभी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर सिलिकॉन वैली में जो एक बहुत बड़ी फर्म थी, यूएस की कोई फर्म थी, उसने वो $1 मिलियन बिलियन डॉलर्स में उसको परचेज किया। तो कहां से आइडिया आया? एक आइडिया आया देख करके कि ऐसी प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम क्या नया कर सकते हैं। यही एक मिशन आचार्य जी स्वामी जी का भी है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। आयुर्वेदा तो बहुत सालों से है, लेकिन उस आयुर्वेदा को हम वर्ल्ड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ हमें लिख करके दिया है कि यहाँ पे ये जड़ी बूटी खाएंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा। बहुत सारे क्लासिकल प्रिपरेशन ऑलरेडी हैं और सदियों से हम लोग खा रहे हैं और उसके बेनिफिट भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है उनसे। तो इसी को हमारे संस्था ने आचार्य जी स्वामी जी के मार्गदर्शन में अपना मिशन बना लिया कि जो लोगों का हेल्थ है उसको हमें रिसर्च एंड इनोवेशन, उस माध्यम से लोगों के हेल्थ को हमें इंप्रूव करना है, बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिलाना है, फ्री करना है वर्ल्ड को, देश को बीमारियों से। ये एक मिशन है। अब आपने कोई मिशन डिसाइड कर लिया, उसके लिए आपको एक विजन भी रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भी आपने सोच लिया ऐसा करेंगे, और उसके लिए हमें एक विजन भी रखना पड़ेगा कि उस विजन मिशन को फुलफिल कैसे किया जाए। तो उस मिशन को फुलफिल करने के लिए आचार्य जी स्वामी जी ने एक विजन सेट किया। वो विजन क्या है? वो विजन ये है कि जो हमारे पास हमारे ऋषियों मुनियों की धरोहर है, जिसके बेस पे आयुर्वेदा को वेदों में लिखा गया है, वो सब कुछ अवेलेबल है, उसको हम कैसे मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ करके, जैसे रिसर्च सेंटर बना दिया या फिर नई नई टेक्नोलॉजी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले आए, उन सबको जोड़ करके एक लार्ज स्केल पे आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जाए, और उसके लिए मल्टीपल अप्रोच लगाई जाए और रिसर्च आयुर्वेदा को हर किसी तक पहुंचाया जाए, यही इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि आप लोग यहाँ आए, अब आप लोग एक जो संस्था के काम को समझ रहे हैं, आप लोग अपने हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, तो आपने घर से चलने से पहले एक स्ट्रेटजी डिसाइड की होगी कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ से ये बस पकड़ूंगा, ये इस माध्यम से मैं जाऊंगा, ये मेरा तरीका होगा। और जो आप लोग आने वाले हैं यहाँ पे, जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, जिनको आपके साथ जुड़ करके काम करना है, आपके आने से पहले उन्होंने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली होगी कि हम दिन भर में ये काम कराएंगे या ये काम करेंगे, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये बात करेंगे। तो ऐसे ही कोई भी विजन, अगर हम मिशन हमने रखा है, उसके लिए कोई विजन रखा है, तो उस विजन और मिशन को मीट करने के लिए फिर हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। उस स्ट्रेटजी के पीछे क्या है? सबसे पहले आचार्य जी स्वामी जी ने उस स्ट्रेटजी को मीट करने के लिए क्या किया? दिव्य फार्मेसी को लेकर के आए, एंशिएंट विजडम को उसमें जोड़ा, विजनरी लीडरशिप को उसमें जोड़ा, उस सारे को जोड़ करके फिर उसको नोबल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे अभी अगर हम देखें कि पहले एक तरीका था कि हम पतीलों में, बड़े बड़े पतीलों में उबाल करके हर्ब को छान करके और उस लेवल पे काम करते थे। आज क्या है? मॉडर्नाइजेशन टेक्निक है, एक्सट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक है। एक बड़ी बड़ी रोटरी लगी है, 20-20 हजार लीटर, 30-30 हजार लीटर की रोटरी है। और जैसे आप देखेंगे, अगर हमारे पास जो पदार्था यूनिट है जहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां देखेंगे एक दिन में कई कई सौ टन हर्ब प्रोसेस करने की मशीन लगी है। आप हर्ब डालिए, एक तरीके से सोलवेंट आ रहा है, पानी आ रहा है, सोलवेंट आ रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है और एक्सट्रैक्ट बन करके एक साइड में जा रहा है, और जो एग्जॉस्ट हर्ब है, जो जड़ी बूटी है जिससे हमने अपना एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, वो एक साइड में चली जा रही है। हम
मतलब आलू डाल के सोना बनाने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे, और उसके बाद एक्चुअलाइजेशन, अभी मशीनें लगा दी, विजडम आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसको हम धरातल पे कैसे लेकर के आएंगे, तो उसके लिए वर्कफोर्स चाहिए। तो आचार्य जी स्वामी जी ने, अगर हम वर्कफोर्स की बात करें, आज पतंजलि के पास जो भी वेल क्वालिफाइड, जैसे अभी हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, हमारे हेड हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, हम लोग, मैं उनकी टीम में उनके साथ काम करता हूं, और वो यूएस से पढ़ाई किए हैं, और 10 से 15 साल के लगभग वो रेनबेक्सी के साथ जुड़े हुए थे, और पिछले 6-7 साल से वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को लीड कर रहे हैं आचार्य जी स्वामी जी के मार्गदर्शन में। तो इस टाइप का जो वर्क फोर्स है, ऐसे ही अलग अलग जो डिविजन्स हैं उनका वर्क फोर्स भी है। तो इग्नाइट थॉट, उसको फिर जो उनका माइंड है, जो आचार्य जी स्वामी जी का गाइडेंस है, उस सबको मिला करके मेडिसिन को या जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उनको और कैसे बेटर किया जा सकता है, वो सब एक्चुअलाइजेशन फॉर्म में लेकर के आए। और जब ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं तब एक्सीलेंस होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज निकल करके बाहर आती है, जो कि आज आपके हाथों में पहुंचती है मेडिसिन के रूप में, फूड प्रोडक्ट के रूप में, या दूसरे उत्पाद के रूप में। तो ये पूरा एक स्ट्रेटजी के हिसाब से काम होता है। उसके बाद अगर बात करें, जैसे रिसर्च, हमारा रिसर्च सेंटर है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, उसको अब हम कहें कि हमारा बहुत अच्छा है, ऐसा बोलने से नहीं होता है कि हम तो अपने को अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड के लोग बोलें, जब जो एजेंसीज हैं, जो एनएबीएल एक्रीडिटेशन एजेंसीज हैं, जो कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज हैं, वो आकर के हमें चेक करें, वो आकर के हमारी फैसिलिटी को चेक करें, हमारी मशीनों को चेक करें, वर्कफोर्स को चेक करें, और उस सब को चेक करके और वो बोलें कि ये सब पैरामीटर्स में चेक हो गया है, और सब पैरामीटर में चेक होने के बाद हमने पाया है कि जो पतंजलि के पास जो वर्कफोर्स है, जो मशीनरी है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की है, और इनको हम ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा ही सर्टिफिकेट एनएबीएल हमारे पास है, जो एक बॉडी है, वो देती है कि क्वालिटी, जो हम क्वालिटी अपनी लैब में दवाइयाँ चेक करते हैं, मेडिसिन चेक करते हैं, ये एनएबीएल एक एक्रीडिटेशन हमें मिला हुआ है लैब को। उसके बाद डीएसआईआर, जो कि भारतीय सरकार की एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है, उससे हमारी लैब रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद जो, जैसे हम एनिमल हाउस है हमारा, जहाँ पे हम चूहों पे रिसर्च करते हैं, उन चूहों पे जो रिसर्च होती है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से चूहे पकड़ करके कहीं से भी ले आए, उनको दवाइयाँ खिलाई, ठीक हो गए, उनका एक डाटा बना दिया, चूहों को काट पीट करके फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। जब हम एनिमल्स को परचेज करते हैं, वहां से लेकर के एक CPCSEA एक कमेटी होती है, जिसमें के अलग अलग बाहर की संस्थाओं के लोग होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, उनसे हमें अप्रूवल लेना होता है कि भाई ये दिशा में, इन मॉडल्स पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, इन बीमारियों पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, और उसके लिए इतने एनिमल लगेंगे, और ये इस तरीके से हम काम करेंगे। वो हमारे काम को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके फिर वो हमें परमिशन करेंगे कि हाँ, आप इस पे काम कर सकते हो। और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर उस एनिमल के को हमें कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पूरा रिकॉर्ड करके, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना करके उस कमेटी के सामने हमें वो रखना होता है। तो ये इन सब पैरामीटर से पूरी संस्था जो है वो चलती है। तो ये भी हमारे पास है। एक हमारा हर्बेरियम भी है, ये पूरा काम करते हैं। उसके बाद जो हब्स आती हैं, वो हब्स की प्रॉपर जड़ी बूटी की पहचान हो रही है, नहीं हो रही है, उसके लिए हमारे पास एक हर्बेरियम है, जो कि न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन ऑफ यूएसए, उससे वो रिकॉग्नाइज्ड है कि अगर हमने किसी यहाँ पे पहचान की किसी जड़ी बूटी की, तो जो न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन यूएसए ने बोला कि अगर आपकी जो टीम है, जो आपके पास पूरे माध्यम है, उनके हिसाब से अगर आप किसी जड़ी बूटी की पहचान करोगे तो वो पूरी तरह से ऑथेंटिकेट होगा। तो बाहर के लोग भी आकर के पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का जो हर्बेरियम है, वहां आकर के अपनी जड़ी बूटी की पहचान कराते हैं। तो ये पूरा काम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में होता है। और इसके साथ साथ आप जैसे देख ही रहे हैं, एक हमारा वेलनेस सेंटर है, उसके बाद एक वेलनेस सेंटर योगग्राम है, उसके बाद हॉस्पिटल है।
ये पूरा पूरा एक सिस्टम है हमारा, जो कि पूरा एक NABH सिस्टम है। जैसे लैब जो चलती है वो NABL से चलती है, और जो हॉस्पिटल है उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से NABH एग्रीडेशन लेना होता है। तो ये तो हुआ कि हम गवर्नमेंट से हमारे पास क्या क्या रिकॉग्निशंस हैं या इंटरनेशनल बॉडी से क्या क्या रिकॉग्निशन है। उसके बाद है कि संस्था के अंग कैसे हैं, कैसे कौन कौन सी लैब्स हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के साथ हर्बल रिसर्च की एक लैब है जो कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट की एक लैब है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। पेंटिंग हर्बेरियम का एक सेक्शन है। हमारी एक बहन है आदरणीय वेद प्रिया जी, वो सेक्शन को हेड करती हैं, और शायद वो मुझे पता नहीं है कि वो आपसे इंटरेक्ट किया या होगा, मुझे ऐसा जानकारी नहीं है। तो उनका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्या करते हैं कि एक 30,000 पेंटिंग्स, 30,000 पेंटिंग, जो 1 बाय 1 मीटर का कैनवास पेंटिंग, एक कपड़ा है उसके ऊपर एक पेंटिंग बनाई जाती है, और उस पे जितनी भी हर्ब्स हैं, जहां भी जो हर्ब्स अवेलेबल है, उस पूरा एक कैनवास पे उसको पेंट किया जाता है। उसकी लीफ से लेकर के, फ्लावर से लेकर के, तने से लेकर के, हर चीज को प्रॉपर जैसा है वैसे का वैसा किया जाता है उसको। और ऐसा एक 30,000 पेंटिंग, 30,000 से ज्यादा पेंटिंग का एक कलेक्शन अभी तक बन चुका है। अगर उस कपड़े को अगर रोड पे आप बिछाते हो तो 30 किलोमीटर से ज्यादा का अभी तक कपड़ा उसमें लग चुका है। ये आचार्य जी का एक मिशन है जिसपे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि पहले अभी हम जो काम करते हैं रिसर्च में, अब हम लिख करके रखते रहेंगे, हम अपना कॉलर खड़े करें जी हम तो रिसर्च ऐसी कर दे रहे हैं, हम तो दुनिया की सबसे बेस्ट रिसर्च कर दे रहे हैं। कोई मानेगा नहीं। मानेगा तब जब हम वो एविडेंस जाकर के जो इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल्स हैं उनके पास जाएं और उनको बताएं कि पतंजलि जो है इस लेवल का रिसर्च कर रहा है, और ये हमारे डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डेटा है, आप देखिए और बताइए। तो वो एग्री करते हैं। उसके बाद वो उसको पब्लिश करते हैं अपने जर्नल्स में। एंशिएंट लिटरेचर है, जैसे अभी नई पब्लिकेशंस आ रहे हैं, ऐसे ही ऋषि मुनि भी अपने पब्लिकेशंस बनाते थे। वो ताड़पत्र और उन पे लिख करके रखते थे इंफॉर्मेशन को। उनका जो डाटा आता था, उन्होंने पेशेंट को दवाई दी, उसके बाद उन्होंने देखा कि इस दवाई ने किस पेशेंट पे क्या काम किया, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते थे। तो वो इंफॉर्मेशन भी ताड़पत्र और दूसरे रूप में पतंजलि रिसर्च की एक पूरा एक सेक्शन है। वहां पे आचार्य जी पता नहीं कौन कौन से देश के कोने से उसको लेकर के आए हैं, और वो पूरा वहां रखा गया है। लेकिन वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, टाइम के साथ साथ वो खराब हो रहा है। तो वो खराब ना हो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसे अलग अलग भाषाओं में उन्होंने विद्वान लगा रखे हैं, और वो उस पूरे ताड़पत्र से लेकर के अपना लिटरेचर को, क्योंकि वो ऋषि मुनियों की जो धरोहर है उसको प्रिजर्व करके रख सकें और आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर सकें। इस टाइप का काम भी आचार्य जी के और स्वामी जी के माध्यम से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हो रहा है अभी। अब एक लैब हमारे पास होगी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की। उसके बाद जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है या पतंजलि फूड लिमिटेड है, वहां भी ड्यूरिंग प्रोडक्शन या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कॉस्मेटिक्स के ऊपर रिसर्च करनी है या फिर फूड प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी है, वहां भी हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लैब हैं। अलग अलग यूनिट में अलग अलग लैब को स्थापित किया गया है। तो वो भी ड्यूरिंग प्रोसेस वो पूरा काम अपना पैरेलली रिसर्च का करते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एक संस्था है हमारी, जिसमें कि जो खेती में आने वाले, जैसे कि धरती का डॉक्टर एक हमारी टीम ने इजाद किया है। और उसमें क्या है कि जो आप धरती का परीक्षण कराते थे कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स की कमी तो नहीं है हमारी जमीन में, या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी वो धरती के डॉक्टर के रूप में एक बहुत सस्ती सी किट निकाल दी है, जिसको कि किसान खुद से भी धरती की जांच कर सकता है। तो ऐसा काम भी कोई सोच ही नहीं सकता कि आचार्य जी, स्वामी जी इस लेवल पे भी इस तरह का काम भी करवा रहे हैं। तो ये सब काम हमारे पास हो रहा है। उसके बाद जैसा मैं बता रहा था कि जो लैब है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। अगर आप ये मशीनें देखें, जैसे अगर जो लोग देख पा रहे हैं कॉर्नर में जो ब्लू कलर की एक मशीन है, उसको हम LCMS क्यूटॉप बोलते हैं। ये एक ऐसी मशीन है LCMS
कि इस पे जैसे ये बहुत कम लोगों के पास इंडिया में है, बहुत सारे लोगों के पास, आयुर्वेदा में तो शायद मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास ये होगा। और ये मशीन में हम अगर कोई अननोन मेडिसिन है, कोई किसी ने, अभी क्या करते हैं लोग आयुर्वेदा के नाम पे, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बीच में एलोपैथिक मेडिसिन डाल दी, ऊपर से आयुर्वेदा से उसको कोट कर दिया और लोगों को खिला दिया। इस टाइप का काम भी करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ सैंपल आते हैं कि कोई आचार्य जी से या स्वामी जी से मिला, उनको बोला महाराज जी मैं ये दवाई खा रहा हूं और मेरा इससे शुगर ठीक हो जा रहा है, मेरा इससे डायबिटीज में ओके हो जा रही है। अच्छा, आचार्य जी स्वामी जी को लगता है कि ये बोल रहे हैं तो एक बार हम चेक करके देखें कि ऐसा क्या है। वो हमारे लिए सैंपल प्रोवाइड होते हैं या हमें मार्केट से कोई सैंपल आता है, तो हमारे पास डाटा है, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारा डाटा ऐसा मिला है कि जिनमें मेडिसिन आयुर्वेदिक के नाम पे है और अंदर मेटफॉर्मिन और कई मेडिसिन में तो पेन किलर के नाम पे जो जानवरों को दिए जाने वाला पेन किलर है वो तक भी लोग पेल दे रहे हैं, वो उस टाइप की मेडिसिन भी खिला दे रहे हैं लोगों को। तो ये भी हमें जागरूक करना है लोगों को कि अब होता क्या है कि जी पतंजलि के नाम पे लोग, हो सकता है पतंजलि के नाम पे ही कोई जड़ी बूटी खिला दे रहे हो, मार्क हमारा लगा दिया और खिला कुछ और रहे हो, तो ऐसा भी करते हैं। तो इसलिए हमें बचना है और पतंजलि के जो ऑथेंटिक स्टोर है उनसे ही पतंजलि की मेडिसिन लेनी है। और इस टाइप की जो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट करना है और उसे संस्था तक पहुंचाना भी है कि इस टाइप का काम कहीं पे हो रहा है। तो ये पूरी मशीनें जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की अलग अलग यूनिट पे भी हैं और ये भी हैं। उसके बाद हम काम कैसे करते हैं, जैसे मशीनें हो गई, साइंटिस्ट हो गए, ये सब तो हमने बात कर ली। तो फिर काम का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, बहुत सारी हैं जो कि क्लासिकल प्रिपरेशंस हैं, और वो क्लासिकल प्रिपरेशंस जो हैं वो वेदा आयुर्वेदा आचार्य जी के नॉलेज के बेस पे या स्वामी जी की नॉलेज के बेस पे ऑलरेडी बहुत सालों से हम लोग खा रहे हैं। अब हमें बेनिफिट भी हो रहा है, हम खा भी रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि हल्दी खाने से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन उसका एविडेंस नहीं है कि ये काम कैसे करेगी। उसको प्रूव करने के लिए, उसका डाटा पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर्ब्स लेकर के आते हैं, जड़ी बूटी लेकर के आते हैं और उन जड़ी बूटी को अपनी लैब में ला करके उनको पीस करके उनकी हम जांच करते हैं। जांच करने के बाद हम ये पाते हैं कि इस हल्दी में या इस एरिया की हल्दी में ये वाला कंपाउंड इतने % है। उसके बाद हम फिक्स कर देते हैं कि जब हम अपनी दवाई बनाएंगे तो हम इस एरिया की, इस मौसम की ये वाली ही हल्दी लेंगे या ये वाला अश्वगंधा लेंगे या ये वाली काली मिर्च लेंगे या ये जिंजर लेंगे, और उसके पैरामीटर्स हम पहले सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। फिर कुछ अननोन जड़ी बूटी भी होती हैं जो जैसे आचार्य जी हिल पे गए, स्वामी जी कहीं गए, वहां से हमारे लिए लाए कि एक बार ये चेक करो, शायद इसमें कुछ ऐसे पौधे, इस पौधे में ऐसे कंपाउंड होंगे जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो एक पैरेलल काम ये हो गया, ये 2 काम हो गए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हर्ब्स हमें मिली हैं, जो आचार्य जी स्वामी जी के माध्यम से मिली हैं, या फिर जो हर्ब्स ऑलरेडी जिनके बेस पे काम हो रहा होता है, उनको ला करके उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन करके, एक्सट्रैक्ट बना करके इन मशीनों पे ला करके हम उसका क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, उसमें हम ये नापते हैं कि ये चीज इसमें कितने % है। फिर हमारी अगली एक टीम है जिसको हम इन विट्रो बायोलॉजी बोलते हैं। पहला काम हो गया हर्बल केमिस्ट्री का, जो जड़ी बूटी ला करके उसके एक्सट्रैक्शन से लेकर के, आइसोलेशन से लेकर, प्योरिफिकेशन से लेकर के, उसको नापने से लेकर के, उसके पैरामीटर चेक करने से लेकर के चेक करते हैं। उसके बाद एक सेक्शन हो गया हर्बल केमिस्ट्री। हर्बल केमिस्ट्री क्या करेगा, जड़ी बूटी लाएगा या जड़ी बूटी जो उसके पास आई है उसको एक्सट्रैक्शन करेगा, उसको घन सत्व निकालेगा, उसके अलग अलग पैरामीटर चेक करेगा, चेक करने के बाद उनको चेक करेगा। यहां तक का काम कौन करेगा, हर्बल केमिस्ट्री। उसके बाद चले जाएंगे किसके पास, इन विट्रो बायोलॉजी के पास।
इन विट्रो बायोलॉजी क्या करेगा? हमारे पास सर से लेकर के पांव तक की सेल लाइंस होती हैं। सेल्स, किसी को पता है सेल क्या होता है? कोशिका, बिल्कुल। तो हमारे जो सबसे छोटी यूनिट है कोशिकाओं से फिर आगे की यूनिट बनती हैं, फिर उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर शरीर बनता है, स्केलेटन, पूरा एक पूरा सिस्टम है। तो जो सबसे छोटी सूक्ष्म जो यूनिट है वो सेल है, वो बैटरी वाला सेल नहीं है ना। तो ये सेल है। इस सेल जो हमारे सर से लेकर के पांव तक का सेल जो है, वो सेल को हम लोग लैब में बाहर से, जहां पे भी बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल हो सकता है, जैसे कहीं यूएस में अवेलेबल है, बीमारी वाली सेल परचेज करते हैं। कहीं कैंसर सेल परचेज किया, या लिवर सोराइसिस किसी को है उस टाइप का सेल परचेज किया। तो इस टाइप की लाखों रुपए में सेल्स आती हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार रुपए की आ गई। ये बहुत कॉस्टली सेल्स आती हैं, ठंडे में आती हैं, और उसको आपको ठंडे में ही रखना होता है। ठंडा मतलब माइनस में, और ऐसे प्रिजर्व करनी पड़ती हैं चीजें। तो उसके बाद वो आ गया, सेल्स आ गई। तो जो मेडिसिन हमारी हर्बल केमिस्ट्री ने इन विट्रो बायोलॉजी को दिया, वो उन बीमारियों पे, उन सेल्स, बीमारियों की जो सेल्स हैं उन पे उनको चेक करते हैं कि ये मेडिसिन देने से इस बीमारी का इलाज होता है या नहीं होता है, वो सेल की जो प्रॉब्लम है, वो सेल की वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारा काम जो है हमारी इन विट्रो बायोलॉजी करती है।